हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिश सीड होते क्या हैं? ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिश सीड बोलते हैं। इट इंक्लूड्स स्पॉन, हैचलिंग्स, फ्राई, फिंगरलिंग्स यूज टू स्टॉक और कल्टीवेट एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जिनका यूज़ किया जाता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, इसकी जनरल गाइडलाइंस क्या हैं फॉर फिश सीड ट्रांसपोर्टेशन? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन अर्ली मॉर्निंग में हो तो बेटर है। ठीक है, देन वाटर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी कूल और काम। जो वाटर यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कूल और काम होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फिश सीड पर ट्रांसपोर्टेशन यूनिट शुड बी मेंटेन्ड। जो नंबर है फिश सीड्स का वो मेंटेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर ओवर क्राउडिंग हुई तो डेथ हो जाएगी फिशेस की। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जर्नल गाइडलाइंस ही। इसमें और देखते हैं हम उस ऑक्सीजन पैकिंग इज़ बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन पैकिंग क्या है? बेस्ट मेथड है फिश से ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हम एनेस्थीसिया का यूज़ करें, एनेस्थेटिक्स का यूज़ करें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है फिशेस की वो कम हो जाएगी और जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिश सीड की ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, केयर शुड बी टेकन सो डैट देर इज़ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इन अ पैकिंग बैग्स। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो पैकिंग बैग्स हैं जिनमें फिश सीड प्रेजेंट हैं उन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो डैमेज हो सकता है। ठीक है, द सीड पैकिंग बैग्स शुड बी कवर्ड विद वेट गनी बैग्स। जो सीड पैकिंग बैग्स है वो वेट गनी बैग से कवर होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, इफ़ ट्रांसपोर्टिंग डिस्टेंस इज़ लॉन्ग, अगर ट्रांसपोर्टिंग डिस्टेंस लॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, उसमें ग्लूकोज पाउडर को मिक्स कर देंगे। ठीक है, ग्लूकोज पाउडर मिक्स करने की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगी लॉन्ग डिस्टेंस पे वो ईजी हो जाएगी, जो फिशेस थी उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक है मड पोट। मड पोट्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे पहले ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, मड पोट्स आर कॉमनली यूज्ड इन। मड पोट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी? स्पॉन फ्राई और फिंगरलिक्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम पोट को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। जो मड पोट होगा उसको फिल करेंगे 2/3। ठीक है, 2/3 हम उसे क्या करेंगे, 2/3 कैपेसिटी तक हम उसे क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। जो स्पॉनिंग वाटर था उसी से फिल करेंगे। ठीक है, जो स्पॉनिंग ग्राउंड का वाटर था उसी से फिल करना है हमें। ठीक है, ताकि वाटर चेंज ना हो। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर 50,000 तक स्पॉन्स हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मड पोर्ट में मेंटेन रहेगा। ठीक है, वो ईजिली अफेक्ट नहीं होगा, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? मड पोट है वो मिट्टी का बना हुआ टूट सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हाँ, लॉस हो जाएगा फिश सीड्स का। देन फिश सीड्स में भी इंजर ड्यू टू शेकिंग ऑफ पोट। जो फिश सीड्स हैं शेकिंग की वजह से उन्हें मैकेनिकल इंजरीज हो सकती हैं। चेंज ऑफ वाटर में रिजल्ट मोर्टेलिटी। अगर वाटर में चेंज होगा तो मोर्टेलिटी हो सकती है, फिशेस मर सकती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पॉसिबल है। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है ये मेथड, तो इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। देन है राउंड टिन कैरियर। राउंड टिन कैरियर में क्या होगा, इट इज़ यूज फॉर सेवरल ईयर्स, फ्रॉम सेवरल ईयर्स। इट काफ़ी पुराना मेथड, सेवरल ईयर से यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम एक गैल्वनाइज्ड आयरन शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट में काफ़ी स्मॉल होल्स होते हैं जिनसे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहती है। ठीक है, देन डबल टिन कैरियर। डबल टिन कैरियर में क्या होगा, वही ये भी गैल्वनाइज्ड आयरन से बना हुआ होगा। इसके 2 पार्ट होंगे, आउटर और इनर टिन। ठीक है, जो आउटर टिन है वो ओपन होगी, ओपन है एंड इसमें विद ए हैंडल, एंड जो इनर टिन है वो क्लोज्ड है विद अ लिड, एंड द एंटायर टिन हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग। और पूरी की पूरी टिन में स्मॉल ओपनिंग है, जिससे क्या जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मेंटेन रहेगी। देन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, हमने वहाँ पे ही पढ़ा था गाइडलाइंस में, ऑक्सीजन टिन कैरियर। ये सबसे बेस्ट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय द रोड, ट्रेन और एयर। जब भी हमें फिश सीड को ट्रांसपोर्ट करना है रोड से, ट्रेन से, एयर से, लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉलीथीन बैग्स होंगे जो कि फिल होंगे वाटर से। ठीक है, वाटर से, सीड से और ऑक्सीजन से, एंड पैक्ड इन अ टिन, और एक टिन में पैक्ड होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। इसमें क्या है, लेटेस्ट
दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन और लेटेस्ट टेक्निक है, मोस्ट कॉमन और लेटेस्ट टेक्निक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिश सीड की, ठीक है। देन लास्ट मेथड है हमारा टैंक फिटेड इन लॉरीज। इसमें क्या होगा, फॉर रोड ट्रांसपोर्ट लॉरीज विद 1 or 2 लार्ज टैंक सुटेबल डायमेंशंस फिटेड एट द रियर कैन बी एडवांटेजियसली यूज्ड। इसमें क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, इसमें 2 लार्ज टैंक्स होते हैं जो कि सुटेबल डायमेंशन के होते हैं, मतलब एक प्रॉपर साइज़ के होंगे, उन्हें क्या करेंगे, फिट कर देंगे लॉरी में हम, ठीक है। एंड देन उसमें हमारे जो फिश सीड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल फिश फूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।